नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि सरयू राय का जदयू में शामिल होने का झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर जाति की राजनीति करें तो वहां पहले से ही कुर्मी महतो की राजनीति में आजसू मजबूती के साथ बना हुआ है। एनडीए के घटक दल भी हैं आजसू। हालांकि विधानसभा चुनाव में एनडीए से उनका तफरका हो गया था और इस वजह से वो दोनों अलग अलग लड़ गए और बीजेपी की हार की वजह एक एनडीए गठबंधन में दरार भी माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या जदयू उस गैप को भर पाएगी क्या? और दूसरी बात, क्या आजसू को भी साथ लेकर रहेगी जदयू और बीजेपी, तीनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस राजनीति को साधना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल तो भेज दिया, लेकिन जेल में रखने में वो कामयाब नहीं हुआ। इस वजह से हेमंत सोरेन की एक अलग छवि उभर कर सामने आई है और वो छवि कहीं ना कहीं बीजेपी अलायंस के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। ऐसे में नीतीश का एक एंट्री होना झारखंड में कितना प्रभावित करेगा। सीधे हम चलेंगे रांची, जहां हमारे साथ डॉक्टर विनय भारत जुड़ेंगे, जो प्रोफेसर हैं। आजसू की राजनीति को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है, जदयू की राजनीति को भी करीब से देखा और वहां के सामाजिक समीकरण को भी बेहतर तरीके से समझते थे। चलिए अब सीधे चलते हैं रांची। हमारे साथ विनय भारत जी जुड़ गए हैं। विनय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद आपको भी। विनय जी, सबसे पहला सवाल यही आपसे रहेगा, ये जो जदयू अपना विस्तार कर रहा है आपको रांची में, वहां पहले से ही एक कुर्मी की महतो की पार्टी आजसू है। फिर भी नीतीश कुमार, इनकी कोशिश तो लोकसभा में ही था, जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता झारखंड से उन्होंने दिया। उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में ये बिहार से बाहर निकलेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो ये बाहर नहीं निकले। अब सरयू राय को भी इन्होंने पार्टी में शामिल कर दिया। एक आजसू पहले से ही है। आप दोनों के राजनीतिक मिजाज को आप समझते हैं, नीतीश का भी और आजसू का भी। कितना मुश्किल होगा आजसू के लिए आगे आने वाले समय में झारखंड की राजनीति को साधना, या फिर कितना मुश्किल होगा झारखंड की राजनीति में नीतीश का प्रवेश करना? जी, ऐसा है। बहुत बहुत पहले तो आपको आभार, इतने पॉपुलर और इतने सुप्रसिद्ध मंच पर आपने आमंत्रित किया। भैया, बहुत दिनों से इंतजार था कि टाइम्स ऑफ स्वराज का हिस्सा मैं भी बनूं, थोड़ा सा छोटा सा ही सही आपने। और उस सबसे बड़ी बात है कि आजसू की राजनीति और जदयू, झारखंड जदयू में कहना चाहूंगा, क्योंकि जब जदयू हम कहते हैं तो उसको पूरे राष्ट्रीय फलक पर नहीं, अभी जो मैं बात करना चाहूंगा बिल्कुल केंद्रित झारखंड जदयू की। तो झारखंड जदयू और आजसू कहीं भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए क्योंकि जो आजसू की राजनीति भी मैंने की है और मैंने देखा है कि वो जो पार्टी है बिल्कुल झारखंड आंदोलन के समय से झारखंड के मुद्दों को कैसे लेंगे, झारखंड लड़के लेंगे झारखंड वाले समय से वो आजसू चली आ रही है। और जब वो बनती है तो उसके बाद उसका जो पूरा फोकस है वो ये रहा है कि जो केंद्र की वैसी नीतियां जो झारखंड के विकास में बाधा बनती हैं या जो उपनिवेश के तौर पर देखती आई हैं, तो वो जो मुद्दे थे झारखंड के तमाम संघर्ष के मुद्दे, उनको लेकर के वो बहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारा जो 5-6 सीट जो आजसू का रहता है वो ज्यादातर वैसे ही जाति एरिया में रहता है जिसका जिक्र आपने किया कि वो कुर्मी बहुल एरिया में उनका काम ज्यादा रहा है। चाहे वो धनबाद के उधर के एरिया हो या फिर आपके रांची के ग्रामीण एरिया रहा हो या बाकी रामगढ़ का एरिया हो, इस तरीके के एरिया में जहाँ पर कि कुर्मी बहुल एरिया है, वो आप कह सकते हैं। और जदयू जब आती है, जब झारखंड जब अलग हो जाता है, तो उस समय क्या स्थिति रहता है कि जो दो समय समता पार्टी नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की थे उस वक्त जब 2000 में अलग होता है, और वो समय 5 सीटें झरिया, बाघमारा, तमड़, पांकी, भवनाथपुर की होती हैं, और जदयू शरद यादव की जो टीम थी उनके पास 3 सीट थी 2000 में जब अलग होता है, पलामू की, लातेहार की और डुमरी की। तो हम देखेंगे कि जो पलामू, लातेहार और डुमरी तरफ का जो एरिया है वो कभी भी प्रत्यक्ष तौर से, हालांकि सारी पार्टियां अपना फैलाव चाहती हैं और जाहिर सी बात है कि आजसू ने भी उन सारे एरिया में अपना भ्रमण किया, इलेक्शन लड़ा है,
लेकिन जो फैलाव कहेंगे जहाँ से वो ज़्यादा हमारा पलामू, लातेहार, डुमरी और वैसे-वैसे एरिया में है जहाँ पर आजसू का सीधा बहुत प्रभाव नहीं रहा। तो एक तरीके से जो चुनाव क्षेत्र अभी तक का जो बनता दिखता है, वो हम लोगों में वहाँ कहीं भी ऐसा डायरेक्ट क्लैश नहीं है और अगर हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी करेंगे, तो ज़ाहिर-सी है कि जब झारखंड जदयू चुनाव में जाना चाहेगी विधानसभा में, तो वो वैसी सीटों को लेकर के जाना चाहेगी जहाँ की वो या तो प्रथम रही है या द्वितीय, तृतीय स्थान पे रही है। वैसे-वैसे जगहों पर आजसू भी अपने उससे नहीं है मतलब आजसू वहाँ पर अपने को डायरेक्ट अभी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टक्कर में नहीं आएँगे और जहाँ सीटों के बँटवारा की बात होगी, तो आपसी तालमेल से बिल्कुल आसानी से वो आ सकते हैं। में कोई अच्छा, कहीं कितने पर ऐसी सीटें हैं विनय जी, अगर बात हम करें झारखंड जी, जदयू की, तो जी, झारखंड जदयू पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाली कौन-सी ऐसी कितने ऐसी सीटें हैं, जिन सीटों जी। को लेकर वो बीजेपी से बार्गेन कर सकता है? मैं पहले तो आपको बताऊँ कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 5 से 10 जो सीटें हैं, जहाँ की जदयू अपनी बात को जब एक तो सरयू राय अभी तो जो उनके जॉइन करने के बाद, फिलहाल तो सिटिंग सीट हमारी है, जहाँ से सर हैं हुँ, सिंहभूम का जो एरिया है वो। तो वो उनका जमशेदपुर हो से। गया, जमशेदपुर। दूसरा जो है हम लोग जहाँ से पहले जीत चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी छतरपुर का जो एरिया है, जहाँ से सुधा चौधरी मंत्री भी रह चुकी हैं वहाँ से जीतने के बाद, वो एरिया है। साथ में आपका जो अ, मांडू का जो एरिया है, जहाँ से कि अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं, झारखंड जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, खीरू महतो जी, वहाँ से वो खुद ही चुनाव जीत चुके हैं 2005 में और अभी उनके बेटे दुष्यंत जी भी काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं वहाँ पर। तो वो एक सीट भी हम लोग बहुत मजबूती से हमको लगता है कि रखेंगे। तो जहाँ-जहाँ जनाधार है, वो साथ में आपका हम देखेंगे कि जो गोपाल कृष्ण तमाड़ में हालाँकि अभी तो बिल्कुल गोपाल सिंह पातर के समय हमारी स्थिति अलग थी, तो वहाँ पर तो हम नहीं कह सकते वहाँ तो हमारी लेकिन उसके अलावे हम देखेंगे कि आपको पाकी में हम लोग सेकंड स्थान पे रह चुके हैं, तो देवघर का जो हमारा एरिया है, उस तरह की चीज़ों में जैसे शिकारीपारा से राजा वारांडी का भी चुनाव लड़ा करते उन 2009 में उन्होंने लड़ा था। तो ऐसे-ऐसे स्ट्रैटेजिक जगहों पर हम जाना चाहेंगे, जहाँ की अ, अच्छा एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि जो झारखंड के अंदर जो लोकल जो भी जेबीकेएसएस झारखंड बुद्धिजीवी मंच झारखंड खतियानी मंच, संघर्ष मंच करके जेबीकेएसएस बनाए हैं लोगों ने, जो कि कहीं सीधे-सीधे तौर से वैसे एरिया में उनका ज़्यादा एन्क्रोचमेंट है जहाँ आसू ऑलरेडी काम कर रही थी। लेकिन सबका आवाज़ उठ रहा है झारखंड में, लेकिन वैसे लोगों का आवाज़ झारखंड में कम उठ पाया है अभी तक या वैसे लोगों की डायरेक्ट जो फ्लैग बियरर कोई नहीं है, जो झारखंड अलग होने से पहले जिनको अब बिहारी कहा जाने लगा है। जो रहे जो टिस्को में काम करने और टाटा में काम करने वाले वैसे लोग जो 200 साल पहले एक श्रमिक की हैसियत से यहाँ पर आए थे या फिर धनबाद में कोयला खदानों में काम करने वाले बीसीसीएल के अंदर 200 साल पहले यूपी से आ गए हैं यहाँ पर, जो मज़दूर की हैसियत से आए थे। तो उन लोगों को कहीं न कहीं ये जो लोकल पार्टियाँ हैं, उस तरीके से वैसा स्वर नहीं दे पाई हैं। तो जदयू के पास वैसे लोगों का भी एक बड़ा बेस है, जो कि कहीं बाहर से आए हैं लेकिन उनकी तीसरी-चौथी पीढ़ी झारखंड में निवास कर रही है और कहीं न कहीं उनको अंदर भीतरी की जब बात होती है, दिक्कू के स्टेटस का बात दे दिया जाता है उनको, तो वैसे लोगों की भी आवाज़ बन कर के निकलेगी। ये बहुत बड़ी जो कि बिल्कुल उनके 3rd-4th जनरेशन है रह रहे हैं, उनकी बात को सही रेखांकित करने वाली कोई पार्टी अगर नहीं है, जो इस तरीके से चिह्नित करके चीज़ों को उठाए। तो वहाँ जदयू के लिए एक बड़ी संभावना है और उनका भी प्रतिशत वोट प्रतिशत बहुत अच्छा खासा रहा है। जी, और बीजेपी सरयू राय को लेकर कह सकते हैं कि जी, जिस तरीके से रघुवर दास की हार हुई, जी, फिर हाल के दिनों में कोशिश हुई सरयू राय को बीजेपी से में लाने का, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति नहीं दी। तो सीधे-सीधे तौर पे तो वहाँ सरयू राय को शामिल करके एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तो सीधे-सीधे उन्होंने चुनौती दे डाली है। वैसे स्थानीय स्तर पर क्या मतलब झारखंड स्तर पर एनडीए के साथ जदयू की बात बन सकती है क्या? इस सरयू राय के आने के बावजूद भी? बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा है जो सरयू राय और नीतीश जी में उनके दोस्ती की बात की इतर, कि दोनों ही लोगों की जो छवि है बिल्कुल करप्शन फ्री छवि है। वो ऐसे लोग हैं जिन पर आज तक इतना ईडी, सीडी, सीबीआई होते होने के बावजूद भी एक तरफ हुँ, नीतीश जी के ऊपर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं रहा, रादर करप्शन के मामले में उन्होंने समर्थन भी वापस ले लिया।
तो ऐसा उनकी छवि है और साथ में जो सरयू राय जी भी हैं वो भी मतलब बहुत पहले से वैसे नामचीन नेताओं के और बहुत छोटे और मुट्ठी भर नेताओं की उस श्रृंखला में खड़े हैं, जो बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल साफ और ज़रा-सा भी और जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो दोनों लोगों की जो छवि है वो ज़रूर इस पर बहुत भारी पड़ेगी और जो एक नए किस्म का जो ऊर्जा उन्होंने उनके सरयू राय के बाद जो जदयू में देखने को मिली है, तो जहाँ खीरू महतो जी स्थानीय जो चीज़ें हैं उनको लेकर के रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और शायद इसलिए ही नीतीश जी ने उनको राज्यसभा में भेजा था कि खीरू महतो के बाद पूरा ध्यान जो है, पूरी चेतना जो है, वो यहाँ के स्थानीय पॉलिटिक्स में हम लोग बाहरी का तमगा एक कहीं न कहीं दिखता है, तो वो खीरू महतो जी से और साथ में जो और बहुत अच्छी ग्राउंड वर्क है, वो मुखिया से चुनाव लड़ कर के फिर विधायक बनने वाले नेता रहे खीरू महतो जो ग्राउंड वर्क काफ़ी उन्होंने किया। अब सरयू राय जी के बाद एक तरफ 2 छोर लगभग वो सिंहभूम का उधर का जो मामला है पश्चिम सिंहभूम, वो 2 छोर को सधेगा ही साथ और दोनों ही अब सरयू राय जी की जो क्या है कि इनकी भी अपनी एक पार्टी अभी इन्होंने बनाई थी, बनाई हुई है रादर वो अभी भी वो कहे हैं कि हम उस पार्टी को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हम ने व्यक्तिगत तौर से हम शामिल हो रहे हैं और मेरा वो संगठन वैसे ही काम करते रहेगा। और इस पर हुँ, क्या आगे का रुख होगा होगा यानी कि उनका जो बेस है, वो सिर्फ़ सिंहभूम तक ही नहीं है, सरयू राय जी का बेस सारे तरफ फैला हुआ है, सारी जगहों पर फैला हुआ है। तो जदयू क्या कर रही है कि इसमें जहाँ तक जातीय राजनीति की भी बात अगर कह लें तो वो अपने उस एक कुर्मी फ़ोल्ड या एक छोटा-सा जो एक और ओबीसीज़ फ़ोल्ड कह लें उस पॉलिटिक्स के बाहर भी निकलने का एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम पूरे जो बोलते हैं कि समाज के समग्र लोगों का विकास या सबका विकास को हुँ, लेकर के हम आगे आएँगे, वो बात भी दिख रही है इसमें। हुँ, जी, हुँ। वहाँ क्या पर लगता है जी, कितना जी। चुनौती होगा सरयू राय के लिए क्योंकि सरयू राय को साथ लेके बीजेपी से बात करना, वो भी जिस सीट से चुनाव वो जीते हैं, वो रघुवर दास का परंपरागत सीटें रही हैं, 6-7 बार वो जीत चुके हैं। बीजेपी का भी क्लेम होगा कि वो सीट हमें मिले चु और अब जदयू की तरफ चुनौती वो आ गए हैं। कितना चुनौती मुश्किल सरयू होगा? चुनौती माननीय सरयू राय जी के लिए नहीं है, चुनौती बाकी लोगों के लिए है। वो हुँ, तो एकदम मजबूत खोटे की तरह अपने जगह पर खड़े हैं। और हुँ, उनके साथ जो एक आभामंडल उनका है, वो कहीं न कहीं अब दूसरे लोगों को सोचने का मामला बनता है। सरयू राय हुँ, जी के आने के बाद अब दूसरी पार्टियाँ सोचे कि उन क्या इस मामले में अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएँगे। क्योंकि उतनी मजबूत तो वो उनकी अब देखिए कि क्या हुआ रघुवर दास आपकी ही वीडियो में मैं सुन रहा था और उससे समझने को भी मुझे मौका मिला कि किस तरीके से न सिर्फ मतलब एक सीट बल्कि पूरे झारखंड की सीटों पर उसका असर सरयू राय जी के अलग होने से हुआ और ज़ाहिर-सी मैं भी बहुत नज़दीक से आपकी बात से सहमत रहा हूँ, झारखंड में रहते हुए उसकी राजनीति क्योंकि उसका असर बहुत हुआ। न सिर्फ प्रिय रघुवर दास जी हारे बल्कि उसके बाद बीजेपी का कोर वोट बैंक में भी कहीं न कहीं कमी सरयू राय जी के जाने से हुई। वो सारी चीज़ें अब जो है, जो वैसे लोग अब चूँकि जदयू अभी घटक है एनडीए का, तो वो वोटर जो एनडीए का है, वो तो इंटैक्ट है ही एनडीए के साथ रहेगा ही। और सरयू राय जी के आने के बाद वो सरप्लस जो इज़ाफ़ा होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मामला अगर आप देखेंगे तो 2-3% वोटों का ही रहा है। तो वो 2-3% वोट अगर वो शिफ्ट कराने में हो जाता है, तो बाकी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि अब वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन चीज़ों के बीच। विनय जी आखिरी एक सवाल कि क्या जी, सरयू राय के आने से जी, झारखंड की राजनीति में जदयू जिस मजबूती के साथ मैदान में उतरना चाहती है, वो कितना मतलब ग्राउंड पर वो कितना मजबूती के साथ दिखेगा? क्या वाक़ई में सरयू राय के आने से जदयू का एक अलग मतलब कह सकते हैं कि अलग नैरेटिव के साथ वो चुनावी मैदान में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी लेके वो चल सकते हैं? सामने ज ज हेमंत बिल्कुल। सोरेन भी हैं, कांग्रेस भी है, बन्ना बन्ना गुप्ता के खिलाफ तो मोर्चा खोले ही रहते हैं, उस हुँ, इलाके में। तो जी। जदयू के साथ आने के बाद चीज़ें बदलेंगी क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जब से वो बाहर आए हैं, राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं है, आदिवासी के नेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान स्थापित हुई है और मोदी के रूप में भी उन्हें कि मोदी से फाइट करके ये बंदा बाहर निकला है। इसलिए इस ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, एक मैं बिल्कुल अभी पार्टी के बाहर अब एक विश्लेषक के तौर पे ही मैं रखता हूँ बात। दरअसल बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी भी चुनौती रही थी कि उनके पास एक बहुत मजबूत चेहरा, बल्कि आदिवासी चेहरा को हटा कर के वो बाहर भी गए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन वक़्त के साथ जेल में जाने के बाद लिहाज़ा और वो मजबूत होकर के बाहर निकले, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताता हूँ। अब ऐसी स्थिति में जब हुँ, सरयू राय इधर जॉइन किए हैं, एनडीए के फलक में आते हैं जेडीयू के रास्ते से,
तो एक जो अब लोग हैं वो उनमें नीतीश का रिप्रेजेंटेशन, वाक़ई रिप्रेजेंटेशन जो देख पा रहे हैं, जो उनकी जो गवर्नेंस है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, जो गवर्नेंस है, जो स्टाइल रहा है उस काम करने का, वो शायद झारखंड में भी देखने को मिले। क्योंकि झारखंड में गवर्नमेंट तो सक्सेसफुल हो भी गई, गवर्नेंस यहाँ बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। बहुत सारी चीज़ों में जेपीएससी का मामला हो तो वहाँ पर फेल है, एसएससी का जेसीएससी का मामला है, वहाँ भी फेल है। जो सही तरीके से नौकरियों का सृजन होना था, एक जो रूटीनाइज़ चीज़ें आनी थी नौकरियाँ, वो नहीं आ सकी। और सरयू राय जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो झारखंड में हैं, जो आने के बाद ऐसा हमें लगता है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को गवर्नेंस तक को ठीक कर सकते हैं। अगर पावर में आ जाएँ, सत्ता उनके हाथ में आती है, तो वो उन सारे चीज़ों को, और दोनों का कार्यशैली एक ही है, नीतीश जी और सरयू राय जी की कार्यशैली एक ही है। तो कहीं न कहीं ये क्या हुआ है कि फेस अपलिफ्टमेंट तो हुआ ही है जदयू का, झारखंड जदयू का। झारखंड जदयू में एक नई जान आ गई है और खीरूमती जी को एक बहुत अच्छा साथी मिला है उनके रूप में। और ये दोनों पहिए जब एक साथ चलेंगे तो बहुत तेज़, ये बिल्कुल मतलब सुपर मोटर बाइक अभी इसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जाएगा मामला। और कहीं न कहीं ये जो एक तरफ तो खीरूमती जी अपने एरिया में लगे हुए थे, और जो रही सही कमी कमी थी, और जो इंटेलेक्चुअल इनपुट की भी और जो स अनुभव की भी जो है दूसरे तरीके का, तो दोनों का जो तासीर है, वो थोड़ा अलग होते हुए भी एक की तरफ जा रहा है, और बहुत मजबूत तरीके से जदयू के प्रति जो लोगों की ग्रेविटी बढ़ी है, लोगों के सोचने का, आज कई सुबह से लेकर के अभी तक मेरे पास लगभग 150 कॉल्स आ गए हैं कि विनय जी बधाई हो, आपकी पार्टी में एक नई मतलब नई चीज़ आपने तो, भाई डार्क हॉर्स हैं आप तो छुपे रुस्तम हैं, ऐसे-ऐसे कार्ड निकालते हैं कि अब दूसरे लोग सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल था, कहीं न कहीं थोड़ा-सा इलेक्शन के में जैसे हम लोगों ने परफ़ॉर्म किया, या ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर में झारखंड जदयू में थोड़ी कमी रही है। वो तो हर एक तरीके संसाधनों से लेकर के वैचारिक संसाधन, सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं। और हम कह सकते हैं कि एक आने वाले समय में झारखंड की राजनीति एक दिलचस्प त्रिकोण पर खड़ा होगी, जहाँ की सबसे बड़े केंद्र में जदयू और जदयू के बीच में माननीय सरयू राय जी की भूमिका निस्संदेह बहुत-बहुत निर्णायक रहेगा। बहुत-बहुत निर्णायक रहेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आप धन्यवाद, हमारे साथ आपको जुड़े। धन्यवाद। आपने हमें बुलाया। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत। ये हमारे साथ विनय जी थे रांची से। इन्होंने सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद झारखंड की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर इन्होंने विस्तृत तौर पर अपनी बातों को रखा है। एक छवि है और उस छवि का लाभ हमें लगता है कि ज़रूर एनडीए को मिलेगा। जिस एनडीए ने, खास करके बीजेपी ने सरयू राय को मतलब दूध की मक्खी की तरह फेंक फेंक दिया था, उन्होंने अपने दम पर फिर से वापसी की, और यही राजनीति है। राजनीति में बाजीगर यही होता है कि उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय अगर आप ले लिए, सही निर्णय ले लिया आप, सही समय, समय का चयन और निर्णय सही होनी चाहिए, फिर राजनीति में कोई आपका हाथ नहीं पकड़